आज का हमारा विषय है योगा फॉर हेल्दी लिवर। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी लिवर रोग से जुड़े हुए कुछ लक्षणों के बारे में, और साथ ही साथ हमने कुछ आसनों का अभ्यास भी किया था जिनकी मदद से हमारे लिवर हेल्थ बेहतर बनी रहती है और हम लिवर से जुड़े हुए रोगों से बच सकते हैं। इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम अभ्यास। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी एक हस्त मुद्रा भी, जिसके अभ्यास से आप अपनी लिवर की हेल्थ को और अपनी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। जहाँ तक लिवर हेल्थ की बात है, ज़रूरी है कि हम योगा आसन और प्राणायाम करें जिनकी मदद से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से हमारा लिवर, हमारे दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करते हैं और हम लिवर के रोगों से बचे रह सकते हैं। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से हम वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वायरल अटैक्स हमारे लिवर को कमज़ोर करते हैं, हमें लिवर से जुड़े हुए रोगों का आदी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहला प्राणायाम जो हम करने वाले हैं वो है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करने के लिए आप कमर सीधी करके बैठेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। हम फिलहाल के लिए सुखासन में बैठकर इस आसन का अभ्यास करेंगे, इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सो सिट विद योर बैक स्ट्रेट। आप अपने हाथों को अपने स्टमक पर लेकर आ सकते हैं टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्टमक। स्टमक की मूवमेंट पर ध्यान लगाने के लिए अपने राइट हैंड को अपनी नेवल के नीचे की ओर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। कपाल भाती प्राणायाम में हम डीप इनहेल करते हैं, लंबी गहरी सांस अंदर, और उसके बाद फोर्सफुल एक्सेल करते हैं। वी एक्सेल फोर्सफुली एंड विद ईच एक्सेल द स्टमक मूव्स इन। हर एक्सेल के साथ पेट अंदर की ओर खिंचता है। हम कपाल भाती के 5 राउंड करेंगे। हर राउंड में 10 से 15 बार एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। राउंड 1, डीप इनहेल, स्टार्ट एक्सेल। And relax. Round 2, deep inhale, start exhale. Continue to focus on forceful exhale. आपको forcefully exhale करने पे ध्यान लगाना है। Inhale automatically होता रहेगा। So round 3, deep inhale, start exhale. Round 4, inhale, start exhale. लास्ट राउंड, राउंड 5। इस बार कोशिश करेंगे 15 एक्सेल लगातार। डीप इनहेल, स्टार्ट एक्सेल। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम जो हम करने वाले हैं लिवर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम राइट साइड से इनहेल करते हैं, यानी राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ लिवर की हेल्थ को, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है।
फोल्ड ऑल द मिडल फिंगर्स और आपको अपने थंब और लिटिल फिंगर का इस्तेमाल करना है। बीच की तीनों उंगलियों को आप बेंड कर लेंगे। अब अपने थंब की मदद से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल राइट। आप अपनी उंगली की मदद से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक्सहेल लेफ्ट। अगेन क्लोज लेफ्ट, इनहेल राइट, क्लोज राइट, एक्सहेल लेफ्ट। यानी राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। हम 10 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड, थंब एंड लिटिल फिंगर का इस्तेमाल नॉस्ट्रिल को ओपन और क्लोज करने के लिए। सो थंब से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, कमर सीधी, गर्दन सीधी, इनहेल राइट, क्लोज राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left. 5 more, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left. 2 more, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left and relax. आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हस्त मुद्रा की ओर। एक ऐसी हस्त मुद्रा जिससे हमारे शरीर में लिवर बेहतर तरीके से काम करता है। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, जो हमारा लिवर का काम है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराना, वो बेहतर तरीके से होता है। हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। ओवरऑल हमारा डाइजेशन बेहतर तरीके से काम करता है। तो हम अभ्यास करने वाले हैं पृथ्वी मुद्रा का। पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के थंब से अपने रिंग फिंगर को, जो टिप ऑफ द थंब है उसको टिप ऑफ द रिंग फिंगर से मिलाना है। इस तरीके से आपकी बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। सो राइट हैंड टिप ऑफ द थंब विद द टिप ऑफ द रिंग फिंगर एंड सेम विद द लेफ्ट हैंड टिप ऑफ द थंब विद द टिप ऑफ द रिंग फिंगर। इस तरीके से आप अपने हाथों को इस मुद्रा में लेकर आएंगे। अपने हाथों को आप नीज पर लेकर आएंगे। प्लेस योर पाम्स ऑन द नीज, पाम्स फेसिंग अप, हथेलियां ऊपर की ओर फेस करेंगी। कमर सीधी करके बैठेंगे, गर्दन सीधी। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बेहतर तरीके से काम करते हैं। हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाता है, जिसके कारण स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करते हैं और हमारी लिवर की हेल्थ बेहतर होती है। शरीर में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास आपको दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आप चाहें तो 10 से 15 मिनट का एक अभ्यास सुबह के समय, 10 से 15 मिनट लंच के बाद और इसी तरीके से 10 से 15 मिनट डिनर के बाद, आप इस तरीके से 3 भागों में बांटकर इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आंख बंद करके बैठना आपके लिए मुश्किल है तो आप टीवी देखते हुए, लैपटॉप देखते हुए, कोई मूवी देखते हुए आराम से इस मुद्रा में बैठें और अपने लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाएं। लिवर हेल्थ से जुड़े हुए ये प्राणायाम, ये हस्त मुद्रा आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें ताकि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, खासकर आपका लिवर, बेहतर तरीके से काम कर पाए। आज का हमारा विषय है योगा फॉर हेल्दी लिवर। हमने बहुत सारे आसनों का अभ्यास किया, प्राणायाम और हस्त मुद्रा का भी अभ्यास किया, जो हमारी लिवर हेल्थ से जुड़े हुए हैं, हमारे लिवर को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में। हमारी खराब जीवन शैली
खासकर कि खराब खान पान, सही समय पर ना खाना, सही ना खाना, ये दोनों चीज़ें हमारे डाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को ख़राब करती हैं। तो ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे डाइट टिप्स को फॉलो करें जिनके कारण हमारा डाइजेशन बेहतर बन सकता है। लिवर की हेल्थ को जहाँ तक ध्यान में रखा जाए तो हमें ऐसे खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेहतर बनाए, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करे। तो आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एप्पल विनेगर को आप सुबह खाली पेट गर्म पानी में, थोड़े गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पिए, जिसके कारण हमारे डाइजेशन बेहतर होता है। इसके अलावा टमाटो का इस्तेमाल, टमाटो इज़ रियली गुड फॉर लिवर हेल्थ, तो आप टमाटो को अपने डाइट में इंक्लूड करें। टमाटर का सेवन, आप कच्चा टमाटर भी खा सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, आप टमाटर, बीट रूट यानी चुकंदर और गाजर, इन तीनों का जूस बनाकर पी सकते हैं। ये भी आपके लिवर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव जूसेस के रिलीज़ करने में मदद करता है। साथ ही साथ आप टर्मरिक का सेवन भी अपनी डाइट में ज़रूर करें। आप कच्ची हल्दी को थोड़ा घिस कर उसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। कच्ची हल्दी और जिंजर को घिस कर उसको चाय की फॉर्म में आप पिएं। इससे आपका लिवर, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे डाइट टिप्स हैं। इसके अलावा डेफिनेटली आप कोशिश करें कि जंक फूड, फैटी फूड कम से कम खाएं। बाहर का खाना खाने से, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से आप फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, जंक फूड और फैटी फूड कम से कम खाएं। लिवर से जुड़ी हुई समस्याओं और उनसे रिलेटेड डाइट टिप्स की बात है, तो जैसा कि मैंने कहा, आप ऐसे खाद्य पदार्थों को, ऐसे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेटर हो। तो जैसे कि मैंने बताया, आप सेब का सिरका, जिंजर टर्मरिक टी आप पी सकते हैं। सेब के सिरके का खाली पेट सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी में मिलाकर। इसके अलावा आप ऐसे खाने खाएं, ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिसमें फाइबर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। बेरीज़, डिफरेंट टाइप की बेरीज़ आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में, उनसे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। मेक श्योर कि आप सीजनल जो भी बेरीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, या फिर आप अगर अपने इंडिया में देखेंगे जामुन, जिसे ब्लैकबेरी कहते हैं, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। वो भी आपकी लिवर की हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। करेले के जूस का यदि आप सेवन कर सकते हैं तो ज़रूर करें, या फिर आप करेले को सब्ज़ी की फॉर्म में भी खा सकते हैं। करेला भी आपकी लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। और जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में भी आपको बताया था, अल्कोहल का सेवन लिवर से जुड़े हुए रोगों का बहुत बड़ा कारण है। तो मेक श्योर कि आप अपना अल्कोहल इनटेक लिमिटेड रखें, और हो सके तो अल्कोहल का इनटेक पूरी तरीके से बंद रखें, ताकि आप फैटी लिवर जैसी समस्या से ग्रस्त ना हो। और इसी के साथ समय हो चला है आज के सुविचार का। आज का सुविचार है, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोने और चांदी के टुकड़े वास्तविक धन नहीं है। तो दोस्तों, अपने शरीर का ख्याल रखें, योगा अभ्यास और प्राणायाम निरंतर करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।